परमात्मा भी याद दिलाते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके परमात्मा ने आपको एक जिह्वा दी है। जिह्वा तो वैसे हर प्राणी को होती है, लेकिन मनुष्य जीवन में जो जिह्वा है ये प्रभु का गुणगान कर सकती है। यदि हम मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसकी गुणगान नहीं करते, आरती स्तुति नहीं करते, तो परमात्मा अक्षुब्ध होकर, नाराज होकर के हमें पशु जीवन देता है और फिर ये जिह्वा भी छीन लेता है। अब हमें विश्वास नहीं होता कि हम इतने दुखी हो जाएंगे। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम समय पर आहार प्राप्त कर रहे हैं। गर्मी सर्दी से बचने के लिए सुविधा हमें उपलब्ध है, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है। भूख प्यास लगती है, हम आहार जल पान कर लेते हैं। कोई शारीरिक कष्ट होता है तो किसी को बता करके हम अपना इलाज करवा लेते हैं। और जब मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, जिसमें मनुष्य शरीर नहीं रहेगा, पशु जीवन हमें प्राप्त हो जाएगा। हम बोल नहीं सकते, दर्द पीड़ा होगी कहीं पर और ट्रीटमेंट होगा कहीं पर। पुण्यात्माओं, ये बात याद रखना, ये बातें कहन सुनने की नहीं, ये कर पालन की है। ये केवल सुनने और कहने तक सीमित नहीं है, इनके ऊपर बहुत गहराई से विचार करके और प्रभु को हृदय से जपना होता है, कसक के साथ जपना होता है। ऊपरले से मन तक किया हुआ भजन भी लाभदायक नहीं है। परमात्मा को बहुत कसक के साथ, बहुत हृदय में एक विशेष दर्द सा बना करे, विशेष कसक सी बनती है, ऐसे याद करना है। वो कब याद आएगा? जब हमें मनुष्य शरीर छूट जाने के उपरांत जो होने वाले दुखों का ज्ञान हो जाएगा। वो कैसे होगा? ये मनुष्य शरीर में कितनी सुविधा है। जब चाहे हम आहार करते हैं, जब चाहे हम पानी पी लेते हैं। कोई मानसिक परेशानी भी होती है तो अपने किसी नाती को कहकर हल्का कर लेते हैं, उसका समाधान करवा लेते हैं। कोई पीड़ा है तो उसका हम दर्द, कोई गोली वगैरह लेकर के डॉक्टर से इलाज करवा देते हैं। और प्रभु की भक्ति ना करने के कारण फिर हम क्या बनेंगे? नर से तीतू पशुआ की जय, गधा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चढ़ने जाई। परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं नर से फिर तो गधा या बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, ये सुंदर आहार नहीं नादान, फिर कहीं कुरडी चढ़ने जाई। फिर पीछे तो पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोल, तेरा तो ना पेट भरे। कंध है जुआ जो तय पुआ, कौंदों का भुस खाए। क्या बताते हैं परमात्मा कि मनुष्य शरीर आपका नहीं रहेगा, उसके उपरांत भक्तिहीन प्राणी पशु बनेगा, बैल बनेगा। बैल की जूनी जो है, बैल का जो जीवन है, और गधे का, इसको विचार कर किया करो कभी। परमात्मा तभी भजने को दिल करेगा आपका जब आप थोड़ी सी देर सोचा करोगे, विचार किया करोगे कि सचमुच ये तो बहुत भयंकर दुख होगा जीव को। अब हम नहीं सोचते क्योंकि हमें वो दुख अभी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम बाल बुद्धि में हैं और बच्चे को अपना भविष्य नहीं दिखाई देता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर शिक्षा भी वो बहुत लगन के साथ ग्रहण करता है और शिष्टाचार भी रखता है, स्कूल भी जाता है। तो क्योंकि उसको जितना वो बड़ा होता जाता है उसका भविष्य नजर आने लग जाता है। इसी प्रकार सत्संग में आने से आप धीरे धीरे बड़े हो जाओगे। आप 2, 4, 5 वर्ष के अंदर आपको बिल्कुल दूर का दिखाई देने लग जाएगा कि आज शरीर छूट गया, कल क्या है मेरा। तो इस तरह जब हमें भविष्य का अधिक ज्ञान होगा
आने वाले जीवन के कष्ट से हम परिचित होंगे, तभी ये भक्ति में रुचि हमारी बहुत बढ़ेगी। तो क्या बताते हैं कि फिर पीछे तो नरसेती तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो नहीं पेट भरे। बैल को हाली जो है खेत में ले जाता है, आसपास हरा भरा आहार होता है, और 1 घंटा बैल जब चल लेता है अपने हल में, उसको बहुत जोर की भूख लगती है। साथ में आहार है, वो आहार नहीं कर सकता, उसको बहुत जबरदस्त भूख लगी होती है, क्योंकि उसकी नाक में नाथ डल गई है। रस्सा और कंट्रोलर रस्से का अलग अपने हाथ में उसको लिए हुए, हाथ में लठ ले रखा है। जरा सा भी इधर उधर वो खाने की चेष्टा करता है हरी हरी खेती को, तो किसान उसको खाने नहीं देता। आंखों से पानी गिर रहा है, पेट में दर्द है, बता नहीं सकता वो पशु। पैर में कोई कील लग जाती है, वो नहीं बता सकता मुझे कहाँ पीड़ा है। एक समय की